एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपनी क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि मैं कैसे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगी और कैसे आप सभी उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं जो चैप्टर 1 बनाऊंगी, मैं उसका एक सीरीज बनाऊंगी हर एक सेक्शन के ऊपर में, और उसका आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर करूंगी विद ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं उसको ट्राई करूंगी कि आपका कोई भी डाउट ना रहने दे मन पे। तो आप सभी फ्री है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के लिए, और मैं सभी उसको रिप्लाई करूंगी आप सभी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैं हूं दिया अग्रवाल, और आप सभी को अगर हमारे साथ में और जुड़ना है तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारा फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और लिंक्डइन चैनल। आपको इन सभी में हमारे बारे में और भी अपडेट्स मिल सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम सभी कवर करेंगे व्हाट इज मैटर, आर ह्यूमंस मैटर, क्योंकि हम सभी के अंदर ये डाउट रह जाता है कि लिविंग थिंग्स मैटर है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जनरली जब भी मैटर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को ज्यादातर देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आर ह्यूमंस मैटर। हम लोग ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज नॉट मैटर, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ये सभी आपका सेक्शन 1.1 में कवर होता है, इसलिए आपका वीडियो भी वही तक ही सीमित रहेगा। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। तो एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर भी बात हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो मतलब कि ये सभी मैटर है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज देख के नहीं बताते कि वो मैटर है कि नहीं। छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा चीज, सभी चीज मैटर है। तो आपको ये डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाएगा। तभी हम लोग बात करेंगे कि असल में डेफिनेशन क्या है, हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं चीजों को मैटर में। मैटर इज एवरीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो क्या खाली यही दो कंडीशन चाहिए कि मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए? हाँ, सिर्फ यही दो कंडीशन होता है, जो कि है मास और वॉल्यूम। मास तो आप सभी को पता है कि उसका जो वेट है, एक्चुअली मास और वेट पे डिफरेंस है, पर अब वेट जैसे लीजिए कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत मास होता है। और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जैसे कि अभी मैं भी यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई कर रही हूँ, ये टैबलेट एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, आपका पेन, पेंसिल, रबर, और हम खुद भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, और हम सभी का मास है, तो वो सभी मैटर है। तो क्या ह्यूमंस मैटर है कि नहीं? तो इसका जवाब आपको खुद को भी समझ में आ चुका होगा। तो आपको बस इसके लिए यही चीज चेक करना है। क्या चीज चेक करना है? सिर्फ दो कंडीशंस, मास और वॉल्यूम। क्या हमारा मास है? हाँ, हमारा मास है। हम सभी का कोई ना कोई तो मास होता ही है। क्या हम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं? हाँ, आप अपने बेड पे बैठे हो तो बेड पे स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो, चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो, मैं इस रूम में बैठी हूँ तो मैं भी इस रूम में भी स्पेस ऑक्युपाई कर रही हूँ। तो यस, ऑल लिविंग थिंग्स आर मैटर एंड ह्यूमंस भी मैटर में क्लासिफाई होते हैं। तो अभी हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग ने अभी तक यही बोला कि एवरीथिंग इज मैटर। तो व्हाट इज नॉट मैटर? आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? तो वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो वो सब थिंग्स होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल। ये सभी चीजें कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते, उनका कोई भी मास नहीं होता है, तो ये सभी मैटर नहीं होता है। हालांकि ये हमारे जिंदगी में बहुत मैटर करता है, पर ये असल में साइंटिफिकली हम उसको मैटर नहीं बोलते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या क्या होता है, जो इमोशंस होता है, जिसको हम लोग खाली फील कर सकते हैं, पर यू कैन नॉट सी दैम। सो दिस ऑल थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और ये सभी मैटर नहीं होते। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। क्लासिकली जो एकदम एंशिएंट टाइम्स में बात करूँ, तब हम लोग ने मैटर को क्लासिफाई किया था पंच तत्व में। तो आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा या फिर अपने दादी लोगों से कि इस दुनिया में जो भी चीज बना है या फिर हम खुद भी पंच तत्व से बना है। तो ये जो वर्ड है पंच तत्व, चलिए इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों हमेशा हमें वर्ड्स ब्रेक डाउन करके सीखना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कभी भी कोई वर्ड मिलता है ना, आप उसको ब्रेक करिए, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाता है उस वर्ड से। तो यहाँ पे 5 मतलब होता है 5, और तत्व मतलब होता है एलिमेंट। तो फिर जो हमारा यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। आपको ये वर्ड से समझ में आ गया 5 एलिमेंट्स। सो एवरी इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो फिर एयर क्या हो गया? हवा, अर्थ हो गया आपका जो धरती, फायर हो गया अग्नि, स्काई हो गया आकाश, एंड वाटर हो गया पानी।
ये सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम मतलब कि इंडियन फिलोसोफर्स, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। तो इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ने सिमिलर क्लासिफिकेशन किया मैटर के बारे में। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि मॉडर्न में मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो मैटर को हम लोग 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया फिजिकल और एक हो गया आपका केमिकल, मतलब केमिस्ट्री के बेसिस पे। तो फिजिकली हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम लोग फिजिकली ये देखते हैं कि हम लोग बाहर से देख रहे हैं, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिजिकली ये नहीं कि आप बाहर से देख रहे हो, पर आप उसको काट के अंदर से भी देख सकते हो, पर ये है कि आप वो अंदर घुस के उस चीज़ों को बस देख रहे हो, आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो अंदर पे। पर केमिकली क्या होता है कि आप उसको बर्न कर देते हो या फिर उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स को छेड़छाड़ करके देखते हो और फिर आप पता लगाते हो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो वो होता है केमिस्ट्री और दूसरा होता है फिजिकल। ऐसे होता है केमिस्ट्री और फिजिकल में डिफरेंस, आपने समझ किया होगा। तो फिजिकली हम लोग मैटर को 3 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस। तो हम लोग पहले भी पढ़ ही चुके हैं कि मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई करते हैं। तो हम सभी जानते हैं सॉलिड में हम लोग हमेशा ये लिखते हैं आइस क्यूब, लिक्विड में हो गया आपका वाटर और फिर गैस में हो गया आपका स्टीम। ये सभी एक्चुअल में वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स है। और अगर हम लोग केमिकली बात करें तो हम लोग उसको 3 चीजों में और क्लासिफाई करते हैं, जो कि है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। इस चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, जो कि है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल नेचर के बारे में। तो चलिए फिजिकल नेचर के बारे में और समझते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हमारा ये बात बोला जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आप सभी जानते हैं, हम लोग जनरली पार्टिकल्स सैंड के केस में लेते हैं, कैसे छोटे 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 पार्टिकल्स होगा तो वो मैटर होगा एक्चुअल में। तो जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, वो कंटिन्यूअस नहीं। अब इससे आपका डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूअस होने से क्या होगा, पार्टिकल नेचर होने से क्या होगा। कंटिन्यूअस आप समझ लीजिए कि ये ब्लॉक ऑफ वुड है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप समझिए। और पार्टिकल्स आप ये देखिए कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो सैंड का ऐसे से करके ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स ऐसे से बन रहे हैं, ये आपका पार्टिकल्स है। एक मैटर इस पार्टिकल से बनता है, पर मैटर इसे कंटिन्यूअस नहीं होता है। आप मैटर को तोड़ सकते हो पार्टिकल्स में छोटा से छोटा। अब कंटिन्यूअस होने से क्या होता है, अनलिमिटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कभी आपका खत्म ही नहीं होगा क्योंकि वो टूट ही नहीं सकते हैं। पर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर हमें ये बताता है कि जो हमारा मैटर है वो लिमिटेड है ना। तो अगर हम लोग पेंसिल का बात करें फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज पेंसिल है आपका, तो फिर आप उसको लिखोगे, अगर आप ये पेपर में, ये पेपर है आपका, आप इसमें अगर लिख रहे हो तो आपका ये पेंसिल का जो लीड है, ये जो लीड है आपका, ये भी तो असल में उससे ग्रेफाइट से बना हुआ है, तो फिर ये भी खत्म नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूस जाना चाहिए क्योंकि मैटर तो कंटिन्यूस होता है। पर आपका पेंसिल जो है वो खत्म होता है, मतलब कि जो आपका जो ग्रेफाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है जब आप पेपर में लिख रहे हो। तो इसका मतलब जो हमारा मैटर है वो पार्टिकुलर इन नेचर है। इन रेफरेंस टू मैटर, कंटिन्यूअस मीन्स समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट या फिर सेपरेट फॉर्म, छोटे छोटे फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये इसको हम लोग ऐसे एक्चुअल में ये भी बता रैम्प, ये रैम्प हो गया तो ये आपका कंटिन्यूस हो गया। देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है। पर पार्टिकल के बारे में बात करें तो देखिए ये सीधे जैसे देखिए ये जो डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे छोटे छोटे आपका एक एक यूनिट्स है ये सब, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। हाउएवर देयर इज अनदर नेचर एसोसिएटेड विद मैटर व्हिच इज वेव लाइक नेचर। तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे जब आप फ्यूचर में अगर साइंस लेके आगे जाते हो तो आप इसके बारे में भी पढ़ोगे कि मैटर एक्चुअल में वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। पर अभी हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो पार्टिकुलर नेचर पे ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहती थी कि देखिए सपोज करिए कि ये आपका 2 जार है, तो इसमें आपने डाला है पानी, ये आपका पानी का पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से पार्टिकल्स का बात कर दी, यहाँ पे मैं पानी का पार्टिकल्स ड्रॉ नहीं कर सकती, इसको इरेज करते हैं हम। अब ये देखिए ये है पानी दोनों में। अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डालती हूँ तो देखिए ये ऐसे आएगा क्योंकि ये एक कंटिन्यूस चीज है, ये टूट के नहीं गिरेगा आपका। अगर मैं थोड़ी देर बाद भी देखूँ तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूस चीज और ये भी एक कंटिन्यूस चीज है। ये पानी हो गया और ये भी सपोज आपने शुगर ऐड किया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स में नहीं टूटेगा क्योंकि वो कंटिन्यूस। पर अगर हम लोग पार्टिकुलर नेचर के बारे में बात करें तो पानी ऐसे कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल्स के फॉर्म। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पर दिया ये पार्टिकल्स शुगर का, जो कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ ही रहेगा ना ये। तो अभी ऐसे जब हम इसको यहाँ पे डालेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बिखर के आफ्टर सम टाइम वो ऐसे ऐसे अंदर में घुस जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स, तो हम लोग ने बता दिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बने, पर वो पार्टिकल्स का साइज है क्या। जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं हम लोग, यह जो आपका एनसीईआरटी बुक में भी। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक ड्रॉप ऑफ डाई।
ये डाई सपोज पर्पल कलर का, जैसे कि आप सभी को दिख रहे हैं। तो ये छोटा सा ड्रॉप ऑफ डाई हम लोग ने ऐड किया है, उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, ऐसे 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 पार्टिकल्स। तो फिर ये जो पार्टिकल्स है ये पानी के साथ मिक्स होके आपका ऐसे करके कलर इम्पार्ट किया आपका वाटर में। फिर हम लोग ने क्या किया, इस पानी में से दोबारा से एक ट्यूब लिया 10 ml का, और उसको हम लोग ने अलग है 100 ml में जो क्लीन वाटर था, इसको हम लोग ने दोबारा से ऐसे एक कंटेनर में डाला। फिर से उसने कलर इम्पार्ट किया, मतलब क्या, ये जो पार्टिकल्स था ये इसके अंदर भी चले गया, मतलब इसके अंदर भी पार्टिकल्स था थोड़ा बहुत, इसलिए इसने कलर इम्पार्ट किया। फिर दोबारा से हम लोग ने सेम इस कंटेनर से और 10 ml का टेस्ट ट्यूब लिया और उसको दूसरे वाले कंटेनर में डाला इस टाइप से। फिर इसमें से लेके हम लोग ने दोबारा एक और 10 ml लिया, फिर दोबारा अलग कंटेनर में डाला। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कंटेनर में कलर आया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने छोटा सा जो ड्रॉप लिया था डाई का, उसके अंदर कई सारा पार्टिकल्स था, और वो पार्टिकल्स हम लोग जब भी नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ले रहे थे उसमें भी वो पार्टिकल सारा जा रहा था, तो इसलिए वो कलर आ रहा था उस पार्टिकल्स के कारण। पर अब ये नोटिस करिए यहाँ पे कि जो कलर है वो आपका लाइट होते जा रहा है। क्यों ग्रेजुअली लाइट क्यों हो रहा है आपका कलर? क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो रिड्यूस हो रहा है। पहले इतने सारे में आपका कई सारा पार्टिकल्स था, खाली ये इतना सारा पार्टिकल्स के पूरे में था, पर आपने जब इसको पानी के साथ मिक्स किया, अब यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। रुकिए, ये सब कंटेनर्स है आपका, ये इसमें ऐसे ऐसे पानी है, ये सभी पानी का पार्टिकल्स है जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। अभी देखिए मैं इसमें डालूंगी डाई, जिसका पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके फैल गया इसके अंदर। फैलने के बाद में देखिए अंदर ये आया कलर। तो इसमें से जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब निकाला, ऐसे करके एक और टेस्ट ट्यूब लिया, तो इसमें कलर भी होगा थोड़ा बहुत, और इसमें थोड़ा बहुत पानी का पार्टिकल्स भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने सोल्यूशन लिया है डाई का। तो देखिए पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डाई रिड्यूस, इसलिए हमारा जो कलर है वो ग्रेजुअली आपका लाइट होते रहा। दिस एक्सपेरिमेंट shows that a little amount of dye can impart color to large volume of water. Conclusion, each potassium, तो फिर जो डाई हमने यूज किया था वो पोटेशियम परमैंगनेट का था, जो कि होता है एक पर्पल कलर का डाई, जो कि एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, जो कि पर्पल कलर आपको दे। इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच keeps on spreading and imparting color to more and more water on dilution. हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। हम लोग ने इसके अंदर पानी ऐड किया और डाइल्यूट हो गया, फिर उतने से पार्टिकल्स में और पानी ऐड किया तो ये और डाइल्यूट हो गया, तो इसलिए कलर भी डिक्रीज हुआ। पर आपको ये भी दिखाते कि आपका एक छोटा सा जो ड्रॉप था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके अंदर कितना सारा आपका पार्टिकल्स था, जो कि इतना सारा वॉल्यूम वाटर में कलर दे सका। अब हम लोग ये भी बात करते हैं कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो जो हवा है उसको हम लोग देखते नहीं है पर वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये एक बैलून है, ये एक डिफ्लेटेड बैलून। अभी देखिए जैसे कि इसमें एक लड़की को हवा भर रही है इसके अंदर, तो फिर ये इन्फ्लेट हो गया। अब ये देखिए पहले ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था इतना जगह पे, अब ये सेम चीज इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब क्या, इसके अंदर हम लोग ने भरा क्या, एयर ही भरा, तो फिर ये एयर भरने से मतलब क्या हुआ, इसका साइज बढ़ गया और ये स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा करने लग गया। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि एयर है स्पेस। ये तो हम लोगों ने बचपन से देखा है सब एक्सपेरिमेंट्स। अब एयर है मास, इसका भी एक्सपेरिमेंट कॉमन है। आप पहले आप एक ऐसा वो लीजिए रॉड छोटा सा, उसमें आप स्ट्रिंग से मदद से इसको ऐसे करके टाई करके बैलून्स को लटका दीजिए। अभी जब आप यहाँ पे एकदम सेंटर से इसको होल्ड करोगे तो ये ऐसे इक्वली रहेगा, ये इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेम मास है। आप सभी को पता है कि जब दोनों चीज का सेम मास होता है तो वो सेम पोजीशन पे रहता है। पर हम लोग ने फिर क्या किया, इस बैलून में क्या किया, हम लोग ने हवा भरा, मतलब एयर ब्लो किया। जब हम लोग ने इसका दोबारा से देखा ऐसे करके बीच से टांग के कि क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा कि ये जो आपका जो बैलून था जिसमें जो हवा भरा हुआ था वो ज्यादा झुक गया, मतलब क्या, इसका मास बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर हवा भरा। तो एयर के अंदर भी आपका मास है, तो एयर क्या मैटर है कि नहीं, तो एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म करेंगे उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चंस है हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो आपको क्लासिफाई करना है इन सभी चीजों को देख के। तो चेयर, ये रहा चेयर, तो फिर क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मास भी होता है, तो यस इट इज अ मैटर। टिक। एयर, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एयर मैटर है, तो ये भी टिक, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मास ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपको क्लासिफाई करने के लिए बस दो ही चीजों का आंसर करना है कि वो मास है उसके अंदर और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लव, लव पे कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिर इसका कोई मास है नहीं, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वी कैन ओनली फील, तो फिर ये मैटर नहीं है। स्मेल,
ये भी एक मतलब आप इसको फील कर सकते हो, आप बस स्मेल कर सकते हो किसी चीज़ को। ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, इसको कोई मास नहीं होता है, तो ये भी मैटर नहीं है। हीट भी मैटर नहीं है, आप सभी को भी पता है ये हीट भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। आलमंड्स जो कि होता है बादाम, तो ये रहा बादाम, ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और ये मास भी है इसके अंदर, तो फिर ये है मैटर। थॉट, ये तो भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, तो ये भी आपका मैटर नहीं है। कोल्ड, ये भी मैटर नहीं है क्योंकि इसको फील कर सकते हो आप खाली। लेमन वाटर, जो कि आपका नींबू पानी, हाँ ये भी मैटर है क्योंकि वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका एक मास भी होगा, क्योंकि यस दिस इज आल्सो मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यहाँ पे परफ्यूम का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी मैटर नहीं है। पर अगर खाली हम लोग परफ्यूम का बारे में बात करें, ये जो बॉटल है इसके अंदर जो परफ्यूम का जो लिक्विड है वो भी मैटर है, तो यस दिस इज आल्सो अ मैटर, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नॉट अ मैटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेक्शन 1.1 है वो खत्म होता है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं मन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो कि studywithtechniques@gmail.com। और स्टूडेंट्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी सी मतलब इतने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको नहीं बता सकी, पर मैं 100% ट्राई करूंगी, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ और आप सभी की नीड्स को और जाके कंप्लीट कर सकूँ सब। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और लोगों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू।